लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। इस चरण में वैसे तो कई सीट वीआईपी सीट मानी जा रही है, लेकिन बेंगलुरु साउथ कुछ ज्यादा ही फोकस में है। कारण है इस सीट से लड़ रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। मात्र 33 साल की उम्र के तेजस्वी ने राजनीति में बड़े सुरमाओं को पराजित कर अपनी धाक जमाई है। जैसे उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता पीके हरिप्रसाद को हराकर अपनी सीट पक्की की। इसके अलावा इनकी चर्चा इस बार दूसरे कारणों की वजह से भी हो रही है, वो है इनकी संपत्ति के बढ़ने की स्पीड। मात्र 5 सालों में तेजस्वी सूर्या की संपत्ति 13 लाख रुपए से सीधे 4 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। यानी 5 साल में संपत्ति में करीब 3.97 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो गई। अब कहां से इनका पैसा दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ा है, आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। बेंगलुरु साउथ से सांसद और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने बीते दिनों अपना नामांकन दाखिल करते हुए चुनाव आयोग के सामने अपनी कुल संपत्ति 4.10 करोड़ रुपए बताई। खास बात यह है कि 5 साल पहले यानी साल 2019 में उनके द्वारा दायर किए गए हलफनामे में उनकी जो नेटवर्थ थी वो महज 13.46 लाख रुपए बताई गई थी। यानी 5 साल में संपत्ति में करीब 3.97 करोड़ रुपए बढ़े। अपनी नेटवर्क का खुलासा करते हुए आय के स्रोतों के बारे में भी तेजस्वी सूर्या ने बताया कि उनकी आय का मुख्य स्रोत शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट रहा। उन्होंने शेयरों में 1.79 करोड़ रुपए तो म्यूचुअल फंड्स में 1.99 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। तेजस्वी सूर्या की अपनी संपत्ति में आए उछाल और इससे शेयर और म्यूचुअल फंड की भूमिका के बारे में उन्होंने खुद ही बताया। तेजस्वी सूर्या के पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड में 26 अलग अलग फंड शामिल हैं। इनमें कैनरा रोबेको मल्टी कैप फंड, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड शामिल है। इक्विटी पोर्टफोलियो की बात की जाए यानी शेयरों की बात की जाए तो इंडस टावर्स, एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया, बीएसई लिमिटेड और स्ट्राइड्स फार्मा जैसे कंपनियों के शेयर इनके पास हैं। अब आते हैं इनकी लड़ाई किससे। कांग्रेस ने तेजस्वी सूर्या को घेरने के लिए सौम्या रेड्डी को मैदान में उतारा। अब जिसकी इतनी चर्चा हो रही है उसके इतिहास से भी आपको रूबरू करवा देते हैं। 18 साल की उम्र में इस समाज सेवा में इन्होंने कदम रखा था। उन्होंने 2008 राइस इंडिया नाम से एक एनजीओ बनाया था। इसके जरिए वे ग्रामीण विकास के कार्यों में अपना योगदान देते थे। तेजस्वी सूर्या 2019 में पार्टी लोकसभा के सदस्य बने और फिर उसके बाद पार्टी ने उन्हें 26 सितंबर 2020 को युवा मोर्चे की कमान सौंप दी। तेजस्वी सूर्या का पूरा नाम लक्ष्य सूर्य नारायण तेजस्वी सूर्या है। उनके पिता का नाम LA सूर्य नारायण और मां का नाम रमा है। एक अच्छे परिवार से आने वाले तेजस्वी सूर्या बचपन से ही काफी मेधावी छात्र रहे हैं। दक्षिण में बीजेपी के बड़े चेहरे के तौर पर उभरे तेजस्वी सूर्या ने 9 साल की उम्र में सेंट पॉल हाई स्कूल बेलगाम में पढ़ाई के दौरान अपनी पेंटिंग बेची थी। इससे मिली रकम यानी जो पैसा इससे मिला तब उन्होंने कारगिल फंड में दान के रूप में श्री कुमारन चिल्ड्रंस होम त्यागराजन में अध्ययन के दौरान उन्होंने 2001 में राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु साउथ से जीतने के बाद लोकसभा में कन्नड़ भाषा में शपथ ली। तेजस्वी सूर्या खुद को पेशे से वकील कहते हैं। सूर्या हिंदुत्व के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। वे अपने संबोधनों में पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प के साथ साथ स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो घोष, BR अम्बेडकर और वीर सावरकर का अक्सर जिक्र करते। खैर, हमने आपको बेंगलुरु साउथ की सीट वहीं दोनों कैंडिडेट की कुंडली दे दी। जनता जनार्दन होती है यानी मालिक होती है। अब आपको तय करना है कि इस सीट से कौन विजेता होगा यानी कौन इस सीट पर राज करेगा और आपकी समस्या का समाधान करेगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले फटाफट अपने घरों से बाहर निकलना होगा और अपना कीमती वोट कास्ट करना होगा। अपना वोट देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कास्ट कीजिए और विकसित भारत बनाने में मदद कीजिए। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।